गगन में राशि राष्ट्रीय ध्वज को और 16 मार्च को भी सारा काम बाकी कामों को पूरा करके उनको किया और उसके बाद जो स्थिति आ रही थी उसको देखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया था। बिहार में आंशिक लॉकडाउन का निर्णय हम लोगों ने 23 मार्च को लिया था, लेकिन 24 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई और 4 चरण में केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया। मुंबई के अंत तक था और इसके बाद अनलॉक 1 और अनलॉक 2 लागू किया गया और भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त से इस महीने में अनलॉक 3 लागू किया गया। बिहार सरकार पूरे तौर पर जो केंद्र का ये अनलॉक का दिशा निर्देश है उसका पालन करती है और उसके अलावा यहाँ जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए और भी कोई अतिरिक्त कदम उठाने पड़ते हैं, कोई और रेस्ट्रिक्शन लागू करना पड़ता है, पाबंदी लागू करनी पड़ती है, तो किया जाता है। और हम लोगों ने इस पर निरंतर काम किया और जिसकी चर्चा हमने की हमारे चिकित्सकों ने, हमारे अधिकारियों ने, सब लोग इस काम में लगे हुए रहते, जनप्रतिनिधि भी सब लोग अपने अपने ढंग से इसको करने की कोशिश करते रहते हैं। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने शुरू से यहाँ कोई जांच की व्यवस्था प्रारंभ नहीं, जांच की व्यवस्था की शुरुआत हुई और शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन लागू तो हम लोगों ने एक मीटिंग में तय किया कि हम लोग 20,000 जांच करेंगे। हमेशा इसके लिए काम चलता रहा, कोशिश करते रहे, इसके लिस्ट वगैरह बाकी इक्विपमेंट सब कोशिश करते रहे। और उसके बाद आप जानते हैं जब ये दौर बढ़ा, लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद से देखते हैं कि जून जुलाई इसमें किस तरह से दौर बढ़ा, आगे भी बढ़ रहा और वो यहाँ नहीं पूरे देश में, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में ये स्थिति है। तो हम लोगों ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए जो हम लोगों ने सिस्टम शुरू किया, आप जानते ही हैं कि 1 लाख वो सोच रहे थे कि मैक्सिमम होगा, लेकिन आप जानते हैं कि कल को 1,20,000 से भी ज्यादा जांच है और ये सिलसिला हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अधिक से अधिक जांच, लोगों की स्वेच्छा भी हो, प्रखंड स्तर पर जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहां पर इसका एक जांच, जो चाहेंगे उनकी भी जांच, तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। और जो राज्य के निजी चिकित्सा संस्थान है उसको भी ये सुविधा दी जा रही है, प्रयोगशालाओं को सुविधा दी जा रही है। अब इसके अलावा ये जांच तो हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 3 स्तर पर इंतजाम करके रखा है लक्षणों की गंभीरता के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए। एक है इलाज कोविड केयर सेंटर, दूसरा कोविड हेल्थ सेंटर और तीसरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। ये तीनों प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है और इसके लिए ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर की व्यवस्था लगातार हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 16 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भी भर्ती किया जाता है, उसकी भी भागीदारी हुई है। मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों हेतु जितने भी आवश्यक उपकरण और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और जिनको सुझाव दिया जाता है कि घर में होम आइसोलेशन में रहिए, उनके लिए भी जानकारी दी जाती है
मेडिकल किट दिए जाते हैं, दवाएं माफ के रूप में सलाह हेतु पैम्फलेट है, डॉक्टर से परामर्श लेने हेतु टेली मेडिसिन की सुविधा दी गई है। कॉल सेंटर के माध्यम से सभी मरीजों के दैनिक स्वास्थ्य की जानकारी दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को हम लोग चाहते हैं कि काफी बढ़ाया जाए और उनके लिए 1 महीने के समतुल्य वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको देने का निर्देश दिया गया। कर्तव्य के दौरान अगर किसी कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तो होगी नौकरी और संबंधित कर्मी के रिटायरमेंट तिथि पर वेतन के बराबर जो उनको मासिक वेतन मिलता है वेतन के बराबर पेंशन देने का प्रावधान किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा भी सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा की सुविधा दी गई। जो आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था उसकी चल रही थी, बिहार के बहुत लोग बाहर फंसे हुए थे, कई मजदूर लोग, छात्र, अन्य लोग भी फंसे हुए थे। उसके लिए उनसे संपर्क करने का भी लोगों ने जो स्थानीय आयुक्त कार्यालय दिल्ली का है, यहाँ आपदा प्रबंधन का कार्यालय है, मुख्यमंत्री सचिवालय का है, सब जगह ये व्यवस्था की गई थी और लोगों की बात सुन करके उनको जो भी संभव था किया गया और हम लोगों ने निर्णय किया कि हमारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनको हम 1000 रुपये की सहायता देंगे। और आप जान लीजिए अन्य राज्यों में फंसे हुए लगभग 20 लाख 95,000 से भी ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से विशेष सहायता दी गई। और जब विशेष ट्रेनों के माध्यम से बाहर से मई महीने में आना शुरू हुए तो कुछ खास जगहों पर जहां ज्यादा कोरोना का प्रकोप था उनसे आने वाले तमाम लोगों को हम लोगों ने यहाँ क्वारंटाइन केंद्र बनाया था, उसमें लोगों को रखा। 15 लाख से ज्यादा लोग क्वारंटाइन केंद्र में रहे। सब उनके रहने का, भोजन का, उनकी चिकित्सा का हर प्रकार का इलाज वहां पर हर प्रकार का इलाज किया गया। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने क्वारंटाइन केंद्र में लोगों को रखा तो हर एक व्यक्ति पर 5300 रुपया 5300 रुपया का खर्च हम लोगों ने किया। और लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहायता की, जो लॉकडाउन का पीरियड था पूरे बिहार में अन्य प्रकार के भी काम किए गए, उसमें राज्य सरकार की तरफ से 8,538 करोड़ रुपए खर्च किए गए और राज्य ने 1,69,00,000 राशन कार्डधारियों एवं राशन कार्ड पीड़ित परिवारों को 1000 रुपये प्रति परिवार की तरफ से 1640 करोड़ रुपए वितरित किए गए। और आपको आप जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा तय हुए अब तो नवंबर महीने तक उनको मिलेगा प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज का और एक परिवार पर 1 किलो आप सब जानते हैं उनको दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार से हम लोगों ने जो लोगों को 1000 रुपये की मदद की प्रतिष्ठा हमने निश्चित कर दिया, 1,40,40 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। और उस समय भी हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई राशन कार्ड से जो वंचित किसी ने दरखास्त किया उसका चेक हो गया या पेंडिंग है, इन सब लोगों को इसके बाद देहाती इलाके में, शहरी इलाके में जीविका समूह के माध्यम से शहरों में चेक करके इसके लिए खोजा गया कि कौन राशन कार्ड से वंचित। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 23,38,000 के परिवारों को ये राशन कार्ड अतिरिक्त वितरित किए गए और अब 23,01,000 लागू परिवारों को भी राशन कार्ड वितरित किए जा सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बचा है वो भी बहुत जल्दी वितरित हो जाएगा। अब इसके आगे आप सबको मालूम है कि ये तो हम लोग देख ही रहे थे। उसके बाद ये मौसम की क्या स्थिति रही, फरवरी में भी बरसा, मार्च में भी 3 बार बरसा, अप्रैल में भी बरसा, लोग प्रभावित हुए, रबी की फसल प्रभावित हुई। तो इसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। कृषि इनपुट अनुदान के तहत 18 लाख से अधिक
किसानों को 568 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और लॉकडाउन के कारण विद्यालयों को बंद होने के कारण मैट्रिक एवं इंटर को छोड़कर सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को बिना वार्षिक परीक्षा के अगली परीक्षा में पूर्ण करने का निर्णय किया गया। और अब सबको मालूम है, दूरदर्शन बिहार के माध्यम से कक्षावार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। अन्य राज्यों से जो हमारे लोग लौटे हैं, बाहर काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनके लिए रोजगार सृजन के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। वापस आए मजदूरों की स्किल मैचिंग की गई तथा इच्छुक लोगों को राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई। प्रत्येक जिले में उद्योगों के 5 छोटे तथा 2 बड़े क्लस्टरों का निर्माण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इससे हर जिले में 50-50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी और राज्य में औद्योगिक विकास एवं अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 में लागू की है। 5 साल अब ये सब को काम किया जा रहा है, स्थिति हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक ही बात सब लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं, वह लोगों है सजगता होनी चाहिए, लोगों को सचेत होना चाहिए और उसके लिए जो खतरा पड़ रहा है तो उससे बचने के लिए चीजों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि बार बार कहा जाता है। लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए, बाहर निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मास्क का जरूर प्रयोग करिए, मास्क उपलब्ध कराने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी बना करके रखना चाहिए, हाथ को साफ करना चाहिए, साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को, गर्भवती महिलाओं को, जो अन्य बीमारियों से पीड़ित है, पुरुष हो या स्त्री, या 10 वर्ष तक के उम्र के बच्चों और बच्चियों को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। अगर इलाज कराना हो, चिकित्सा की कोई बात हो, तो भले ही घर के बाहर जाए, वरना उनको घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों पर खतरा सबसे ज्यादा होता है। वैसी स्थिति में इस बात का पूरे तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए और कोरोना से बचाव हेतु सरकार ने प्रयास कर रही है। सभी लोगों को सजग और सचेत करने के लिए कोरोना से ही मुक्ति पाई जा सकती है। अभी तो कोरोना के लिए तो जो भी संभव है किया ही जा रहा है, किया जाएगा, किसी को मालूम नहीं है। बहुत लोग तो बहुत तरह की बात सुनते हैं, भाई किसको क्या पता, किसी को अभी तक मालूम है ऐसी कभी कोई बीमारी का फैलाव हुआ दुनिया में, पूरे दुनिया में कोई नहीं जानता। हम लोगों को क्या लग रहा था शुरू में, हम लोगों को शुरू में लग रहा था कि कहिए मार्च के अंत में ये ठीक हो जाएगा, 35 डिग्री का टेम्परेचर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? ज्यादा गर्मी बढ़ेगा तो खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पटना का सोच लीजिए, 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ, गया वगैरह में उससे भी ज्यादा थोड़ा हुआ, लेकिन कब हुआ? जितना गर्मी के टेम्परेचर पूरी गर्मी नहीं हुआ। और तो देखी रहे कि रवि के फसल की बर्बादी उस समय से ले रही जो स्थिति हुई है सबको पता है। गाड़ी लेके जाइए जल्दी से, और लड़की गिर गई वहाँ। जो यहाँ हम सब लोगों को मालूम है कि ये शुरू से हम लोगों को बताया गया है कि 15 जून से मानसून शुरू होता है। देख नहीं रहे थे, इस बार तो 15 जून के पहले ही से मानसून शुरू होता। और नेपाल में कितनी वर्षा, यहाँ भी कितनी वर्षा, उत्तर बिहार के 14 जिले प्रभावित हो गए। तो इसके चलते और अभी तक जो 14 अगस्त का जो मेरे पास आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक कल दोपहर के बाद के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 14 अगस्त 2020 तक कुल 16 जिले में 130 प्रखंडों के अंतर्गत 1303 पंचायतों लगभग 81 लाख, थोड़ा 81 लाख से भी ज्यादा जनगणना प्रभावित हो गई। अब राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से पहुंचे लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानों को पहुंचाने में मदद की जा रही है। जो
आप सबको मालूम है कि कुछ स्थानों पर जाना संभव नहीं था, तो एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से 500 सेक्टरों में फूड पैकेट उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने काम किया। बाढ़ राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को रहने की जरूरत बाहर है, वहां पर इंतजाम किया गया है। और इसके अलावे सामुदायिक रसोई केंद्र, किसी दिन तो 10 लाख के करीब है, हवा लगभग 9 लाख सामुदायिक रसोई केंद्र में भोजन कर रहे हैं प्रबंध। और आप ध्यान दीजिए, हमको जाकर के देखना है और हमने शुरू से ही कहा कि चाहे राहत केंद्र हो, यानी जिसमें लोगों को हम रखते हैं और उसके साथ साथ संबंधित है, और सामुदायिक राहत एक सामुदायिक केंद्र रसोई केंद्र जिससे लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। इन दोनों जगहों पर ये कोरोना का जांच जरूर करें और कराया गया। आपको बता दें, कहीं कहीं कराने से इतना फायदा हुआ है, एक जगह कराया गया तो पता चला कि उससे करीब 30-40 लोग आए हैं और वहां पर 4 लोग निकल गए। अगर नहीं कराया जाता तो आप कल्पना करिए कि जो लोग वहां या भोजन करने के लिए आते हैं, आपको जो कितनी बड़ी संख्या में लोग भाग होंगे, तो एक काम कर रहे हैं। हम लोग तो ज्यादा ये सब चीज प्रचारित नहीं करते हैं, भाई काम करने में विश्वास है और ये सब काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा आप सबको मालूम है कि जांच तो सही है और कल तक का लोग गुजर रहे हैं। जितने भी पारंपरिक परिवार आपको जानते, हम लोगों का तो शुरू से ही है कि जो बात जो भी आपका पीड़ित लोग है, सरकार के खजाने पर उनका सबसे पहला अधिकार है। यह बात नहीं, जब से बिहार के लोगों ने हम लोग को काम करने का मौका दिया है, हम उसके साथ से ये बात कर रहे हैं। और इसके जब कुछ भी होता है, कहाँ किस रात में मिलता है हमको नहीं मालूम, पता करिएगा। और यहाँ पर जब लोग पीड़ित होते हैं जो परिवार, उन सब लोगों को एक परिवार को दूसरा साथ में तो हम लोग 1 क्विंटल अनाज बांटे। उसके बाद से जो कोशिश कैसी हुई और तब हम लोगों ने तय किया 6,000 रुपया का, यानी 3,000 रुपया अनाज के लिए और बाकी 3,000 रुपया लोगों के कपड़ा के लिए या बर्तन के लिए। 6,000 रुपया हम लोग प्रति परिवार देते हैं। और अब पिछले वर्ष से तो सीधे उसके अकाउंट का इस तरह का इंतजाम कर दिया गया है कि डायरेक्ट हम लोग पिछले साल में सुविधा शुरू की और दूसरा हम लोगों ने यह सुविधा शुरू कर दी। और आप बता देना चाहते हैं कि 14 अगस्त 2020 तक 7,79,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपये की दर से 467 करोड़ रुपये अनुग्रह सहाय राशि के खाते में पहुंचते हैं। और जो बाकी जो हमारे परिवार है उनके खाते में सप्ताह 10 दिन के अंदर सारा पैसा पहुंच जाएगा। और फसल क्षति जहां कहीं भी मिले उसका भी आकलन कराया जाता है। और जब आकलन कराया जाएगा तो उन सब लोगों के लिए सहायता दी जाएगी। और इसके अलावा जो इसके चलते जो मृतक मृत्यु जिनकी हो जाती है उनको सहायता देना और मृतक पशुओं के लिए सहायता देना। तो बाढ़ की स्थिति पर तो नजर रखी जा रही है। जून और जुलाई का ये माह हुआ तो अभी से यही जो अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना, कभी कभी अक्टूबर के शुरू में भी बाढ़ की स्थिति तो लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। और ये हम लोगों का जो भी संकल्प उसके आधार पर काम करते हैं। तो ये जो हमारी अद्यतन समस्या है इसके लिए हम लोग पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। और बाकी जो बिहार के लोगों ने जिम्मेदारी की है, ये दूसरा कार्य चल रहा है और हम लोगों ने विधि व्यवस्था सामाजिक सौहार्द ये कायम किया है। और विधि व्यवस्था को नौजवानों को हर तरह से बनाने रखने की। और आप जानते हैं शुरू के दौर से हम लोगों ने तय किया कि भाई एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का काम लोग देखेंगे पुलिस थाने, और एक है इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा, कोई क्राइम होगा, समय लगा। और हमको बदलाव ये पिछले साल से लागू हो गया।
तो हर थोड़ा सा लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए, कई लोग तो बहुत बार कुछ पूछते हैं पहले कितना अपराध होता था, अब क्या होता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित होता है के बारे में, तो 218 का प्रकाशित हुआ अपराध कानून के अनुसार। दस जो संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत स्तर, देश भर का औसत स्तर राष्ट्रीय, जो भी संज्ञेय अपराध जो दर्ज होते हैं और संज्ञेय अपराध जो होते हैं, तो राष्ट्रीय औसत स्तर 1 लाख की जनसंख्या पर 383.5 है, देश का एवरेज। और बिहार का उससे काफी कम 222.20 है। ये जान लीजिए कि अपराध भी बहुत ज्यादा नियंत्रित हुआ। वैसे तो सब लोग जानता है कि आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा, पाया नया करेगा, हम तो हर बार इस बात को करते हैं। लेकिन पूरी निगरानी और ध्यान लीजिए बिहार का अपराध के मामले में कितने स्थान पर बिहार इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है और सबकी स्थिति है। और इसके अलावे आप सब जानते हैं सामुदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव के लिए हर तरह का काम हम लोग करते हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्णय हम लोगों ने लिया। उल्लखित कब्रिस्तान जिसकी पहचान की गई थी इससे में 8,064, उसके विरुद्ध 6,999 की घेराबंदी की जाती है। और एक बात अच्छी तरह से आपको बता देते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के प्रति हम लोगों की जो टॉलरेंस ये हमेशा रहेगा। और एक चीज जो बार बार करते हैं, जब भी हम देखते हैं अपराध खास करके मर्डर का, उनका जो विश्लेषण करवाते हैं तो उनका कुछ 60% संपत्ति का विवाद, भूमि का विवाद एक कारण रहता है। तो आप सबको तो मालूम है, इसलिए हम लोग को अपने तरफ से सर्वे सेटलमेंट का काम, रेडियो सर्वे पूरा बाकी सब काम कर रहे हैं। और इस काम को पूरा करने के लिए ये जो भौतिक सत्यापन है, इसके लिए 6,308 कानून एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि हो जाए। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग कर रहे हैं पारिवारिक बंटवारा का निबंधन होता क्या था, वो परिवार का रिकॉर्डिंग हो गया। क्योंकि उनको 8